जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम संतान सुख प्राप्त करने का बहुत ही अद्भुत उपाय आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही और बहुत ही शीघ्र आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इस उपाय को आपको सावन के महीने में 5, 7, 11 दिन अवश्य करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सावन सोमवार इस उपाय को अवश्य करना है या इसी दिन से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सावन सोमवार में दिन बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है। ग्रहों का गोचर भी बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है, तो इस दिन से आप इस उपाय को अवश्य ही शुरू कर लें। और इन दोनों दिन तो आपको अवश्य करना है। आपको लगातार 5 दिन या फिर 7 दिन या 11 दिन अवश्य इस उपाय को करना है। शिव जी की कृपा से आपको बहुत ही जल्दी संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों कभी भी जब हम दुर्लभ योग में यानी सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई उपाय करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों सावन के सोमवार में देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है, इस दिन आपको ये उपाय अवश्य करना है। और दोस्तों सावन के महीने में अभिषेक का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और शिवलिंग में भगवान शंकर का साक्षात वास माना जाता है। तो इस दिन आपको देखिए पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना है और पंचामृत में हो सके तो गाय का दूध का इस्तेमाल करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। साथ ही दोस्तों भगवान शंकर की प्रिय वस्तु अवश्य चढ़ाएं, जैसे बेल पत्र, भांग, धतूरा, बेलफल, बेलपत्र, ये तो आपको अवश्य ही चढ़ाना है। लेकिन जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को आपको सभी सावन सोमवार और शिवरात्रि के अवश्य ही करना है। दोस्तों आपको अपनी इच्छा अनुसार देखिए 5, 7 या 11 की संख्या में बेल पत्र लेने हैं और पहले दिन आप जितनी संख्या में बेल पत्र चढ़ाते हैं मतलब आपको लगातार उतने ही बेल पत्र कंटिन्यू मतलब चढ़ाते रहना है। दोस्तों आपको बेल पत्र लेने हैं, 3 पत्तियों का एक बेल पत्र होता है और बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, कटाफटा नहीं होना चाहिए। उनको अच्छे से धोकर उनके ऊपर चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है या फिर आपको श्री राम लिखना है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर के आराध्य कहलाते हैं और उनका नाम लिखने से भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों आपको सारे ही बेल पत्र पर मतलब ओम नमः शिवाय लिखकर और ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी इच्छा बोलते हुए शिवलिंग पर जहां चिकनी साइड होती है, जिस तरफ आपने ओम नमः शिवाय लिखा है उसी साइड से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आखिरी जो बेल पत्र है उस पर आपको देखिए थोड़े से अक्षत यानी साबुत अक्षत रखने हैं और आपको एक काली मिर्च, जो साबुत काली मिर्च होती है, वो अवश्य रखनी है और दोनों हाथों में बेलपत्र को रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, अपनी इच्छा बोलकर आपको शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ा देना है। साथ ही दोस्तों इस दिन आपको देखिए केले का भोग अवश्य लगाना है। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ केला नहीं खाते हैं तो आप शिव पार्वती को भोग लगा सकते हैं, यानी उनकी मूर्ति जो अलग से बनी होती है वहां पर भोग लगाकर आप खा सकते हैं। और केला कभी भी देखिए अकेला नहीं चढ़ाया जाता, हमेशा जोड़े से चढ़ाया जाता है। तो आपको 2 केले लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलकर शिव पार्वती को भोग लगा देना है या शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और पूजा करने के बाद यानी अपनी पूजा समाप्त करने के बाद उसमें से एक केला आपको चढ़े ही रहने देना है और दूसरे केले को पति पत्नी को ग्रहण कर लेना है। दोस्तों अगर इस उपाय को अगर पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अकेले भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को आपको देखिए सावन सोमवार दिन तो अवश्य करना है। अगर आप लगातार 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन कर लेते हैं तो शिव जी की कृपा से आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। यानी आपको सावन के महीने में 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार करना है और सावन सोमवार में तो अवश्य ही इस उपाय को करना है। और इस दिन बहुत ही अद्भुत योग भी बना हुआ है, तो इस योग को अपने हाथ से ना जाने दें। इसमें पूजन अवश्य करें, हो सके तो पति पत्नी मिलकर करें और अभिषेक के लिए गाय का दूध का इस्तेमाल करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि पहले दिन आपने जितने बेल पत्र लिए हैं उतने ही बेल पत्र आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन भी चढ़ाने हैं। और जो आखिरी का बेल पत्र है उस पर आपको थोड़े से अक्षत और एक काली मिर्च, जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां बाधा चल रही है वो अवश्य ही दूर होंगी। एक काली मिर्च का दाना रखकर दोनों हाथों में बेल पत्र को रखकर अपनी मनोकामना इच्छा बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। देखना शिव पार्वती की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।